2 लाइन अगर आपके हाथ में है, दैट मीन्स कि हाँ, ठीक है, मतलब बनोगे, रिच ज़रूर बनोगे। शनि ग्रह को लोगों ने अपनी कमाई का एक सोर्स ऑफ इनकम बना लिया है। अगर किसी के भी हाथ में ये रिंग फिंगर है ना, अगर स्ट्रेट ऐसे सूर्य रेखा बनी हुई है, तो मतलब उसकी सरकारी नौकरी पक्की है। प्रॉपर्टी का अगर आपकी ये जो पहली उंगली है, इसमें एक बॉक्स नुमा आकार है, तो समझिए आपके पास पेरेंटल प्रॉपर्टी भी मिलेगी, आप खुद का कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर बृहस्पति अच्छा नहीं है, तो लोगों से मिलेंगी चीजें, लेकिन आप कितना भी कमा लो, आप सेव नहीं कर पाओगे। और एक चीज और है, लोग अपने पर्वतों को अच्छा कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। कुछ लोग डराते हैं कि आपका राहु चल रहा है, आपका ये चल रहा है, आपको शनि की महादशा हो गई है, बल्कि हम तो कहते हैं जिस ये धर्म से आ रहे हो, आप 20 मिनट उसको दो, आपकी भाग्य रेखा नहीं बनेगी तो पनप जाएगी। देखिए, ज्योतिष एक बारिश में छाता है, चोट तो आपको लगनी है, वो आपके भाग्य में लिखी है, वो लगेगी। वैसे तो लोग कुंडली मिलाकर शादी करते हैं, तो क्या हस्तरेखा मिलाकर भी शादी करनी चाहिए? कुंडली अगर सही है, कायदे से देखा जाए, अगर आजकल के परिवेश की बात करें, अगर सही से कुंडली मिलान पर आओगे तो कुंडली मिलेगी, नहीं तो विवाह ही नहीं होगा, क्योंकि उतना प्रॉपर मिलना संभव नहीं है कि आपको सारे के सारे गुण मिले। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिनकी कुंडली नहीं मिलती तो क्या विवाह नहीं होते हैं, है ना? हमारा खुद का, मैंने ही प्रेम विवाह किया है, तो हमारी कुंडली नहीं देखी गई। तो टॉपिक ये नहीं है। अब बात आती है कि कुंडली देखें या हाथ देखें। तो मुझे, चूंकि हम हाथ देखते हैं, कुंडली को खराब नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि हम हाथ देखते हैं, 2 मिनट में पता चल जाता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, क्रोध वाला है, नहीं है, इसके पास धन होगा, नहीं होगा। हाँ, 2 मिनट में पता चल जाता है। कुंडली पत्रा कौन मिलाना? पति अच्छा है तब तक कर लो। कई बार पत्नियां बहुत क्रोधी होती हैं, या फिर पति बहुत क्रोधी होते हैं। अब अगर ऐसे में दोनों को क्रोधी क्रोधी मिला दिया, जैसे हम इस पक्ष में बिल्कुल नहीं रहते कि मंगली मंगली की शादी कर दो, हम कहते हैं एक मंगली और एक नॉन मंगली हो, ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है, पति क्रोधी होता है, पत्नी क्रोधी नहीं है, गृहस्थी सही चल रही है, या पत्नी क्रोधी है, पति क्रोधी नहीं है, तो सही गृहस्थी चल रही है। अब दोनों क्रोधी है, तो वो 36 के आंकड़े पर महीने भरी शादी नहीं चलती है। कौन सी रेखाएं देखकर शादी करनी चाहिए? कौन सी रेखा होगी चाहिए? तो विवादित प्रश्न है वैसे, लेकिन ये अगर माइंड लाइन है आपकी, ये माइंड लाइन और ये लाइफ लाइन में थोड़ा सा टच होना चाहिए। ऐसे गैपिंग अगर है आपके हाथ में, ये थोड़ा विवादित है, क्योंकि ये जो दर्शक देख रहे हैं, कम से कम मुझे ऐसा लगता है 70% हाथों में ये मिलेगा ही मिलेगा आपको, कि आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा दूर होएगी। अगर दूर है और आप ये देख रहे हो, तो आप बिल्कुल से समझ जाओगे कि हमारी अनबन क्यों हो रही है, और आप बोलना कम करो, क्योंकि ऐसे लोग बोलते बहुत है, अननेसेसरी बहुत बोलते हैं। इसी वजह से दाम्पत्य जीवन में तो विवाद लेके कैसे होगा? विवाह एक ऐसी चीज है कि आपको सामंजस्य बैठाना है, और हर नेचर के साथ आपको एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट का नाम ही विवाह है, और ऐसे लोग एडजस्ट करना नहीं जानते, उन्हें बस अपना कंफर्ट चाहिए। प्यार बहुत करेंगे, केयर अति से करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बोल के वो सब अपना काम खराब कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें बर्दाश्त करने की आदत नहीं होती है। खैर, हम तो यही चाहेंगे, सबका भला चाहेंगे। अगर कोई देख रहा है तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये रेखा है, तो हमें बोलना नहीं है, कम बोलना है। और जो लड़के लड़कियां सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके हाथ में ये है, तो आगे के लिए ध्यान रखें, क्रोध ना करें। अच्छा, तो शादी की रेखा कौन सी होती है? शादी की रेखा ऐसे करके देखा जाए तो कोई नहीं होती है, जिसको सब लोग छोटी रेखा के पास में ऐसे ऐसे विवाह की रेखा कहते हैं, लेकिन इसे विवाह की रेखा पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता है। ये अगर हम मान लीजिए किसी के विषय में मैंने सोचा कि इससे मेरा विवाह हो जाए, वो भी रेखाएं हमारे हाथ में बन जाती है। अगर आप किसी के साथ संबंध भी बनाते हो, तो भी वो रेखा आपके हाथ में होती है, और आपने विवाह नहीं किया। सामाजिक विवाह का क्या मतलब? भगवान की नज़र में तो वही विवाह है, 2 लोग मिल गए, विवाह हो गया। अब आप सोचो कि बाजे बजे और कहानी ढोलक बज रही है, तो आप विवाह, उसको विवाह नहीं कहते हैं, है ना? संबंध विवाह विवाह है। भगवान की नज़र में तो वही विवाह है। तो वो लाइनें भी हमारे हाथ में, एक लड़की हमें मिली थी, 2 कि हमारा तो विवाह हुआ नहीं, आप कह रही हो कि विवाह है। तो मैंने, अब मजबूरी थी, सबके सामने पूछ रही थी, मैंने सबके सामने बोल दिया, एक्सेप्ट किया उसने। तो ये इसे विवाह की रेखा नहीं कहते हैं, संबंधों की लाइनें कहा जा सकता है। विवाह किसका जल्दी होता है? हाँ, ये प्रश्न अच्छा है। तो उसके लिए अगर आपका जुपिटर का प्लैनेट्स अच्छी स्ट्रेंथ में है, लक लाइन है आपके हाथ, तो आपका विवाह जो है करीब वही 20, 22, 25 तक हो जाता है, 26 तक। आजकल तो 26 में जल्दी कहा जाता है, 30 क्रॉस होती है तब कहते हैं कि हाँ, देर से हुई है। आजकल के माहौल में तो 26 में हो गया तो मतलब सही एज में हो रहा है। कि जैसे आजकल लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत हो रहे हैं,
तो क्या कोई ऐसा साइन है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है? हाँ बिल्कुल होती है। एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर की रेखा होती है, ये हार्ट लाइन है, ये व्यक्ति की एकदम गोल नहीं होएगी, या तो ये एकदम सीधी होएगी या फिर शनि की उंगली पर रुक गई होगी, चौड़ी होगी, और वही जो मैंने गैपिंग बताई, ये गैपिंग होगी। ये गैपिंग इतनी बुरी नहीं होती है, ये गैपिंग इतनी बुरी नहीं होती है अगर इस गैपिंग के साथ हार्ट लाइन बहुत गोल नहीं है, स्ट्रेट है और ये यहाँ पर रुक रही है शनि के, तो समझिए वो चीज़ कंफर्म कर देती है। फिर आपको चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, आपको अपोजिट जेंडर बहुत मिलेंगे आपके आगे पीछे घूमते हुए। अच्छा। वो कुछ ऐसे सिम्टम्स बन जाएंगे कि वो चीज़ होगी ही होगी। कि और किसी भी काम में या किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति हो या एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर हो, कुछ भी हो जाए XYZ इस दुनिया में, आपका बृहस्पति ग्रह अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बृहस्पति ग्रह अच्छा नहीं है तो आप वो सब काम कर सकते हो। अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो आप कोई क्राइम नहीं कर सकते, क्योंकि तो गुरु अच्छा है ना, और तो आपको बुद्धि है कि हम ये काम करें ना करें, अच्छा है या बुरा है, तो सब पता होगा फिर। तो उसको सही कैसे करें? बृहस्पति अच्छा करने के लिए मंत्र कर सकता है, पूजा कर सकता है, केले पर जल चढ़ा सकता है, अच्छे कर्म करे, सत्कर्म करे, रोज 10 मिनट मंदिर में जाए, किसी भी धार्मिक कार्य को वो करे जिससे जो है उसके गुरु की प्रवृत्ति बढ़े। गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो हमें सही और गलत, अच्छा बुरा सिखाता है। अब आपका गुरु ही खराब है तो आपको पता ही नहीं है कि अच्छा बुरा क्या है। जैसे आजकल की जनरेशन में लोग एक से ज़्यादा पार्टनर रखते हैं, एक के साथ नहीं रहते हैं, तो फिर देखिए उसके लिए डिपेंड करता है आपका शुक्र कुपित हो। ये जो अगर आप इसको पूछेंगे कि हाथ पे कैसे देखा जाए, तो ये जो हमारा वीनस का पर्वत है, यहाँ पर ऐसे 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 करके बहुत सारी ऐसे लाइनें होंगी, फिर ऐसे लाइनें आएंगी, जाल जैसा बना होगा, या फिर तो जाल जैसा होगा तब कंडीशन खराब है, बहुत ज़्यादा उभरा होगा तब भी ऐसे व्यक्ति कामुक प्रवृत्ति के है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, यहाँ कोई पर्टिकुलर जेंडर की बात नहीं हो रही है। और या फिर एकदम बहुत ज़्यादा चपटा होगा, बहुत ज़्यादा पतली की लड़कियां देखिए दिमाग से विकृत होते हैं, वो शुक्र कुपित होता है, बतासों के ठेले पे खड़े रहते हैं, बुद्ध रेखा भी खराब होगी। हमारी तो आदत है पढ़ने की, तो सब देखते हैं दुनिया में घूम होने की क्या चल रहा है। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन था कि अगर कोई किसी से शादी करना चाहता है और उससे शादी हो नहीं पाती है, तो क्या उसके हाथ में ऐसी भी कोई साइन या लाइन बन जाती है? नहीं, हमारी लव मैरिज होगी या नहीं होगी ये होती है अगर आपकी ये जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा में एक शाखा निकलती है जिसको इस तरह से वी नुमा आकृति बन जाती है, तो वो विष्णु साइन उसको बोलते हैं। हल्का ठीक ठाक बृहस्पति है, 50% तक आपका बृहस्पति अच्छा हो, आपके ये वी साइन है, ठीक है। और वही जो मैंने गैप बताया, बहुत गैप ना हो, नॉर्मल सा हो, ये आपके विवाह रेखा को कंफर्म करता है कि आपकी लव मैरिज हो जाएगी और इजीली हो जाएगी। अच्छा। और ठीक ठाक अमाउंट में होना चाहिए, मतलब शुक्र भी अच्छा हो, बृहस्पति भी अच्छा हो, चंद्रमा भी अच्छा हो, तो लव मैरिज पक्की है। किसी एक या कपल दोनों को होना चाहिए? किसी एक के हो, सेफ ही होना चाहिए। दूसरे जब देखिए अगर विवाह होना है आपका और आपका कपल भी, फिर आपको थोड़ा बहुत वैसा ही मिलेगा। और शादी की रेखा आपने बोला कि होती ही नहीं है ना? नहीं, शादी की रेखा होती है, लेकिन लोग जिसको इसको कहते हैं ना कि यहाँ पर विवाह रेखा है, अब क्या 4 लाइन है तो क्या 4 मैरिज होगी, ऐसा नहीं होता। जो एकदम डार्क लाइन है, अब वो विवाह रेखा का ही है। जैसे मेरे इस हाथ में एक रेखा है और इसमें 2 रेखाएं हैं। हाँ, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि 2 विवाह हो गए, है ना। ये है दूसरा, ये कई बार मैंने ऐसे बहुत सारा अनुभव किया है कि एक लाइन तो है लेकिन उनका जीवन भर विवाह ही नहीं हुआ है। अब बोलेंगे फिर क्या करेंगे, लाइन तो थी विवाह की, फिर क्यों नहीं हुआ। तो इसको विवाह रेखा नहीं कहते हैं। ये कह सकते हैं कि हाँ, किसी से रिश्ता बन के तोड़ जाना, या फिर बात चली, एंगेजमेंट हुई, विवाह नहीं हुआ, या किसी से अफेयर हमारा चला, विवाह नहीं हुआ, या किसके लिए मैंने सोचा तो लाइन बन गई, विवाह नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन हाँ, एक विवाह रेखा होती है जो जितनी ज्यादा हृदय रेखा के पास होगी, कह सकते हैं उतनी जल्दी उसका विवाह होगा। लेकिन इसके साथ खाली अब वीडियो देख करके लोग हाथ देखने लगे, बोले रेखा तो है और हृदय रेखा के पास भी विवाह क्यों नहीं हो रहा है, तो आपका बृहस्पति भी तो अच्छा होना चाहिए। बृहस्पति और शुक्र हमारा विवाह करवाता है, ये विवाह के ग्रह माने गए हैं। लड़के का शुक्र और लड़की का बृहस्पति, और शुक्र और बृहस्पति के मिलन से ही संतान होती है, ठीक है ना। तो शुक्र और बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल है विवाह के उसमें। तो अपनी कुंडली अगर आप देख रहे हो तो उसमें भी देखो, और हाथ देख रहे हो तो देखो ही देखो। अच्छा, और संतान की रेखा कौन सी होती है? संतान की रेखा
ये छोटी लाइन के जस्ट नीचे खड़ी लाइनें होती है, इसे भी संतान की रेखा कह सकते हैं। और एक यहाँ पर भी इस तरह से अगर डार्क लाइनें हैं, खड़ी लाइनें, तो संतान की रेखा। यहाँ कौन से हाथ में, राइट या लेफ्ट? सीधा हाथ देखना चाहिए, महिला हो या पुरुष हो, सीधा हाथ देखो। सीधा हाथ में हमारे प्रेडिक्शन ज्यादा मिलती है। उल्टा हाथ हमारा पुराना जन्म, पिछले जन्म में हमने क्या कमाया है, अच्छा बुरा, हमारे ये जो इस जन्म में पति पत्नी रिश्तेदार भाई बहन जो भी मिले, ये हमारे पिछले जन्मों के द्वारा कमाए हुए मिले हैं। इस जन्म यानी सीधा हाथ। हमारा राइट हैंड एक्टिव हैंड होता है, इसी से ही हमें सारी चीजें पता चलती हैं। और किस एज में हमारी शादी होगी या हमारे बच्चे होंगे, ये क्या हमारी हाथ की रेखाओं से पता चल जाएगा? ये हाँ, काफी हद तक है, 90% तक आप प्रेडिक्शन कर सकते हो किस एज में आपकी शादी होगी। तो सामने वाले का हाथ देख के पता चल जाता है कि हाँ इस एज में आपकी शादी होगी। डिपेंड करता है कि लक लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, नीचे से शुरू हो रही है, कोई कटी फटी ना हो, बीच में जैसे जीवन रेखा को ऐसे ऐसे करके लाइनें काट देती है, तो उसे राहु रेखा कहते हैं। राहु रेखा पे कट आ रहा है, परेशानी आएगी, या विवाह के बाद विवाद आएंगे, कुछ ना कुछ। तो डिपेंड करता है, हाथ देखने से पता चल जाता है। 90% तक आप अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हो इस रेखा। अच्छा, तो क्या हाथ की रेखाओं को देखकर बता सकते हैं कि बेटा होगा या बेटी होगी? अगर आपकी रेखा साफ सुथरी मोटी है तो बेटा है, और पतली है तो बेटी है। कौन सी रेखा? ये यहाँ पर ये छोटी वाली लाइन के नीचे खड़ी रेखाएं होती है, 3 से 4। अच्छा, 2 तो होती है, किसी किसी के में 1 होती है। अगर मोटी सी है और 1 है तो बेटा, और पतली है तो बेटी। अगर मान लीजिए जिस समय संतान आपने कंसीव करे उस समय लड़के की कुंडली में बृहस्पति की महादशा चल रही हो तो बेटा, और अगर शुक्र की महादशा चल रही है तो बेटी, बुध की महादशा चल रही है तो कई बार बेटा भी हो जाता है, बेटी भी हो सकती है, या फिर अपोजिट जेंडर जन्म ले लेता है। अच्छा, कुछ लोगों की शादी होते ही उनकी किस्मत चमक जाती है, ऐसा क्या होता है? उसका लाइफ पार्टनर है, मान लो उनके हाथ में बृहस्पति अच्छा हो। जैसे बहुत सारी महिलाओं के हाथ में पहले जमाने में महिलाएं कहाँ कमाती थी, भाई हमारी माताएं वगैरह कहाँ कमाती थी, तो उनका बृहस्पति अच्छा होता था, उनके भाग्य से पिता कमा रहे हैं, तो उस महिला का हाथ अच्छा होगा। जैसे दोनों हाथ में लक लाइन है, बृहस्पति अच्छा है उस महिला का, सन लाइन है उस महिला के हाथ में, एक आध आपके वर्ग भी जैसा मैंने बताया वो भी है, तो नेचुरल सी बात है, पति का प्रमोशन हो गया या पति की डायरेक्ट जॉब लग गई या कोई अच्छा व्यापार उसने किया और वो सेटअप हो गया, तो लक में उसके लिखा था लेकिन उसका कम है, भाग चमक गया। अब इस वीडियो को देखने के बाद सब वही हाथ ढूंढेंगे। अच्छा, बच्चों का हाथ लगभग किस एज में दिखाना चाहिए? बच्चों का हाथ जो है बदलता रहता है, कम से कम 17-18 साल तक बदलता है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। जैसे अब हम देखते हैं कुंडली से भी पता चल जाता है, और वैसे हाथ जो है 14-15 के बाद थोड़ी क्लियर लाइनें बननी शुरू हो जाती है। लेकिन हाँ 12th क्लास में जैसे बच्चे हैं, हाई स्कूल के बाद आप बच्चों का हाथ देख सकते हो, ये पता लगाने के लिए कि क्या सब्जेक्ट लें, किस में ये जाएंगे, किस लाइन की तैयारी करें, तो हाई स्कूल के बाद आप बिल्कुल प्रोडिक्शन लो। ऐसी कौन सी रेखा अगर हाथ में है तो उसे तुरंत पामिस्ट के पास जाना चाहिए? मेरी समझ से हर व्यक्ति को, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम देखते हैं तो हम ऐसा बोल रहे हैं, हमारी बात ना मानो, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को मानते हो, हम कहते हैं ईश्वर को मानते हो, अगर आपको अपना लक सुधारना है, और ये अगर मेरी कोई वीडियो कोई ज्योतिष भाई बहन भी देख रहे हैं तो उनको भी डराओ मत, किसी को अच्छे से उन्हें बताओ और अच्छी बातें बताओ, जो उनके भाग में क्या क्या वो करें जिससे अच्छा हो सकता है अपने फायदे के लिए। उन्हें किसी भी पर्टिकुलर ग्रह से या तुम्हारे हाथ में ये है, पहला धर्म एक बताने वाले ज्योतिष का ये होना चाहिए कि अगर उसके हाथ में ये चीज़ नहीं है तो उसे निराश मत करो, तुम्हारे ये नहीं है, तुम्हारे वो नहीं है। और अगर आप ये सोचो कि कोई ये पूजा कर देंगे तो हमें इतने रुपए दो, तुम्हारा फिर ये अच्छा हो जाएगा, किसी पूजा से कुछ नहीं होता है। अगर मेरा भाग्य खराब है तो मुझे पूजा करनी है, आपका खराब है तो आपको करनी है, आपका भाग्य खराब है उसके लिए हम पूजा करेंगे तो आपका भाग्य नहीं सही होने वाला। माँ करे तो बच्चे का नहीं सही होता है, तो हम तो एक अदर पर्सन है, मेरे करने से आपका कैसे सही हो जाएगा। हम आपको रास्ता बता सकते हैं कि आप इस रास्ते पे चलो, या इस भगवान की पूजा करो, या भाई इस तरह से ये वाले मंत्र कर लो, पूजा की तरीका बता सकते हैं कि आप इस तरीके से करो, वो तो वहाँ तक तो ठीक है, डराना नहीं चाहिए। और क्योंकि थोड़ा बहुत हिंदू धर्म में अगर आप हो तो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए हर चीज़ की। अगर आपको नॉलेज है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, आजकल मेडिकल लाइन में लोग 2-2 आपको लिख दे रहे हैं एंटीबायोटिक, अब आपको एकदम नॉलेज नहीं है, आपने तो पर्चा जाके मेडिकल वाले को दिया। हमारे पास बहुत सारे मेडिकल भाई बहन आते हैं हाथ वगैरह दिखवाने, तो वो मुझे बताते हैं कि मैम डॉक्टर जो है वो 2-2 एंटीबायोटिक लिख दे रहे हैं, हम लोग को देनी पड़ती है, हम लोग पढ़ते हैं, तो वो चीज़ है। तो ऐसा अगर कोई नहीं कर रहा है
तो बता, पूछने में कोई बुराई नहीं है। हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत नॉलेज अगर खुद से है तो हमको कोई बुद्धू नहीं बना पाएगा। अगर आपको पता होगा तो कोई बुद्धू नहीं बना पाएगा। तो ग्रहों के विषय में पता होना चाहिए, 9 ग्रहों के विषय में पता होना चाहिए। अब आपको आटा लेना है तो आप परचूनी की दुकान पे जाओगे, मेडिकल लेना है, दवाई लेनी है तो मेडिकल की दुकान पे जाओगे। इसी तरीके सूर्य से हमें सूर्य की चीजें मिलेंगी, बुध से हमें बुध की, शुक्र से हमें शुक्र की। तो आपको पता होगा तो ज्योतिष तुम्हें बुद्धू नहीं बना पाएगा। जैसे आपने बोला ना कि उल्टा हाथ पुनर्जन्म को दिखाता है, तो हम उल्टा हाथ देखकर कितना हम अपने पुनर्जन्म के बारे में जान सकते हैं? उल्टे हाथ में अगर आपके अच्छे से खूब अच्छी भाग रेखा थी, बहुत अच्छी हृदय रेखा है, सारे प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं और सॉफ्ट हथेली है, इसका मतलब हम जब पूर्व जन्म में भी हम किसी अच्छे घर में थे, अच्छे घर से थे। बहुत बार मैंने बहुत सारे लोगों का हाथ देखा है तो उल्टा हाथ अच्छा है और सीधे हाथ में स्ट्रगल है। तो इसका मतलब उसका पिछला जन्म तो अच्छा था लेकिन इस जन्म में संघर्ष है। और ज्यादातर लोगों को मैंने 70% देखा है कि उल्टे हाथ में नहीं है लकलाई लेकिन सीधे हाथ में है। तो इसका मतलब पिछले जन्म में संघर्ष था, इस जन्म में थोड़ा कम है। इतना पता चल सकता है। डाइवोर्स की भी कोई लाइन होती है? बिल्कुल होती है। सबसे पहले तो आपकी ये जो छोटी उंगली है, यहाँ पर एक लाइन ऐसे होती है, उसमें वी-नुमा आकृति बन जाती है, फर्स्ट। सेकंड होता है यहाँ से एक लाइन ऐसे करके आती है और ये हृदय रेखा पे ऐसे घूम जाती है, टच हो जाती है, दूसरी। तीसरी वही जो मैंने बताई आपको, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में गैपिंग होगी। ऐसे लोगों का डाइवोर्स नहीं होता है। बहुत सारे आप हस्बैंड वाइफ देखोगे जो डाइवोर्स नहीं हुआ है सामाजिक तौर पर, लेकिन अलग रह रहे हैं घर में या बोलते ही नहीं आपस में, विवाद ही चलता रहता है। तो डाइवोर्स ही एक तरीके से मानसिक डाइवोर्स कह सकते हैं। और अपने हिंदू धर्म में तो तलाक होता ही नहीं है ना। आजकल लोग डिप्रेशन और स्ट्रेस का बहुत शिकार हो रहे हैं, तो क्या इसकी भी कोई साइन होता है? ओवर थिंकिंग बहुत सारे लोगों की, ये जो मस्तिष्क रेखा है ये बहुत लंबी होती है। जैसे आप मेरी भी देख सकते हैं, काफी अच्छी खासी लंबी है, यहाँ तक आ रही है। कई लोगों की एकदम स्ट्रेट आकर के यूं ये हथेली पार कर जाती है। अब हम चूंकि आध्यात्म में जुड़े हैं तो हम दिन भर इन्हीं में अपना सारा टाइम लगाते हैं, लोगों को बताते रहते हो ओवर थिंकिंग मत करो, तो कहीं ना कहीं हम भी नहीं करते हैं। लेकिन जो साधारण व्यक्ति है ये बहुत ज्यादा लंबी है। और ये दोनों जो मैंने बताया, लाइफ लाइन और माइंड लाइन में अगर आपकी गैपिंग है, हार्ट लाइन में ऐसे ऐसे करके बहुत सारे महीने ऐसे ऐसे, तो ये लोग बहुत स्ट्रेस वाला जीवन जीते हैं। मतलब इतना सोचते हैं, ओवर थिंकिंग कर करके जो नहीं सोचना है वो भी सोचते हैं। ये हार्ट लाइन है बहुत सारे लोगों की, यहाँ जुपिटर पर्वत पर आ जाती है। ओवर थिंकिंग, जो नहीं सोचना है वो भी सोचते हैं। अपने खुद के ही दुश्मन होते हैं। किसी के ऊपर अगर प्रेम आएगा तो बहुत स्टीम लेवल का प्रेम, अगर किसी पे गुस्सा है तो स्टीम लेवल का गुस्सा, बीच का कुछ नहीं होता है। तो ये लोग स्ट्रेस का शिकार होते हैं। इसका कोई उपाय? उपाय से खुद में कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आपका कोई फैमिली डॉक्टर होता है ना, हम बहुत सारे लोगों के फैमिली पाल्मिस्ट हैं। छोटी सी बात होती है, फोन करते हैं, आते हैं, हमने एक ग्रुप सा बना रखा है। हम किसी से भी मिलते हैं तो तभी हम सबको बोलते हैं कि ऐसा एस्ट्रोलॉजर समझ के मत आओ, गाइडेंस लेते रहो अपने, आपको वो चीजों से उभरने में आराम मिलता है। और हर चीज का सीधा सोल्यूशन है। हम बार बार बोल रहे हैं, 15 मिनट अपने इष्ट को दो, सब कुछ बदल सकता है। मंत्र में बहुत ताकत होती है। अच्छा, जिसके सिर्फ 3 लाइन हो और कोई हाथ में रेखा ना हो, तो फिर उसका? जिन लोगों की सिर्फ 3 रेखाएं होती हैं उनका लेबर क्लास होते हैं। मतलब लेबर क्लास से कहने का, हाथ भी अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। लेबर क्लास का कहने का मतलब यहाँ लेबर से नहीं है, लेबर क्लास का कहने मतलब ऐसे लोग मेहनत करेंगे, जितना गड्ढा खोदेंगे उतना पानी पिएंगे। लेकिन 3 रेखाएं सबके हाथ में जरूर होती है। हृदय भी सबके पास होता है, दिमाग भी सबके पास होता है, जीवन भी सबके पास होता है। अब डिपेंड करता है, जीवन छोटा हो सकता है कि जीवन रेखा छोटी हो, मस्तिष्क रेखा छोटी हो, हृदय रेखा छोटी हो, वो अलग बात है। लेकिन ये 3 लाइनें सबके पास होती है। इससे ज्यादा लाइन है कि सन लाइन भी है तो बुध लाइन भी है तो बॉक्स भी बना है तो फूल भी बना है, डमरू भी है, वो अलग चीज है। जैसे जैसे जितने ज्यादा अच्छे साइन बढ़ते जाएंगे उतना अच्छा अच्छा होता जाएगा। लेकिन चूंकि ये कलयुग चल रहा है तो इसमें ये कहा गया है लोगों की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है। हमारे पास बहुत सारे, मेरे फोन में भी हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे हाथ हैं। अभी इसी लखनऊ से ही परसों एक बिहार से एक हाथ आया, बहुत अच्छा हाथ है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं। वो आज भी 57 की ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं और आज भी वो रुपए पैसे प्रॉब्लम्स यही गिना रहे हैं। दैट मीन्स कि जितना मिल रहा है उसमें संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है ना लोगों को, तो इसलिए वो परेशान है। तब भी तो डिप्रेशन तो कॉमन हो चुका है, और चाहिए और चाहिए।
अच्छे हाथ वाले भी दुखी हैं, इसलिए अगर किसी का अच्छा हाथ नहीं है तो दुखी बिल्कुल मत हो कि मेरे हाथ में ये रेखाएं नहीं, जिनके हैं वो तब भी परेशान है। मेरा अनुभव यही है। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि मृत्यु कब होगी? जीवन रेखा अगर आपकी ऐसे करके राउंड किसी को चल रही है और ये बिल्कुल गोल आते आते ये यहाँ से ऐसे करके घूम जाए अगर, तो ऐसे लोगों की आयु कही गई है 90 से ऊपर, 90 प्लस होते हैं ऐसे लोग। बस साथ में ये भी डिपेंड करता है कि आपकी हार्ट लाइन भी क्लियर होनी चाहिए। अब मान लीजिए हार्ट में कुछ दिक्कत थी और आपकी हार्ट से मृत्यु हो गई, वो अलग चीज है। हार्ट लाइन अगर आपकी साफ सुथरी है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, माइंड लाइन भी साफ सुथरी है, और जीवन रेखा अगर ये ऐसे करके पूरी गोल आ गई, घेर गई, तो समझिए आपकी 90 प्लस एज है। हस्तरेखा में अंगूठे का कितना रोल होता है? अंगूठे का बहुत रोल है। बहुत सारे लोगों का, कम लोगों का ऐसा होता है कि अंगूठा इस वाली लाइन से ऊपर जाता है। ये जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, जुपिटर की उंगली, बृहस्पति की उंगली का जो पहला पोर है, अगर अंगूठा पहले पोर से ऊपर चला जाए, ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति प्रबल होती है, मतलब वो जो सोचेंगे उनको मिलेगा, वो होगा। लेकिन ऐसा रेयर होता है, किसी किसी का अंगूठा यहीं पर ही खत्म हो जाता है, ये ऐसे करके आया और यहाँ पर अंगूठा यहाँ इस पर खत्म हो गया, तो ऐसे लोगों को इच्छा ही नहीं होती है, जो मिल जाए सब ठीक है। लेकिन अगर अंगूठा यहाँ से है, बड़ा है, तो ऐसे लोग जो सोचते हैं वो होता है। तो अंगूठे का बहुत रोल है। अंगूठे में किसी किसी के, जैसे मेरे 4 लाइनें हैं, किसी किसी की 3 लाइनें होती हैं, किसी के 2 लाइनें हैं। मेरा भी। ये नीचे का बहुत चौड़ा सा होता है, ऐसे लोगों की तर्क शक्ति को इंगित करता है। अंगूठा अगर किसी का स्ट्रेट है, बिल्कुल, किसी लोगों का ऐसे करके, जैसे मेरी माँ का था, अब तो है नहीं बेचारी, हल्का सा आगे की तरफ, तो जिद्दी नेचर के होते हैं। अच्छा। और कुछ लोगों का पीछे मुड़ जाता है, हमारे भाई हैं उनका बिल्कुल पीछे मुड़ जाता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, स्ट्रेचेबल नेचर होता है। अच्छा। है तो मेरा भी स्ट्रेट। कुछ लोग बोलते हैं ना कि उनकी कुंडली भी सही है और वो कर्म भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर भी उनका भला नहीं होता है, तो ये कैसे होता है? ऐसा नहीं है, वो केवल अपने आप को झूठ बोलते हैं कि वो कर्म कर रहे हैं, दूसरों को बताते हैं कोई कर्म नहीं कर रहे हैं। अगर किसी के, अक्सर आप देखो कि कलाई से यहाँ से शुरू हुई और साइड में यहाँ पर दबाव है, अच्छा। ठीक है, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करते हैं, थोड़ा सा किया, हफ्ता भर किया, 15 दिन किया, फिर थक गए, फिर नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों को सफलता में दिक्कत आती है। बहुत ज्यादा अगर चंद्रमा अच्छा है यहाँ पे प्लेनेट, तो ऐसे लोग देखो, आप ख्याली पुलाव पकाते हैं, कह सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा सोचेंगे तो बहुत ऊंचे लेवल का बहुत सारी चीजें बताएंगे, अपने माता पिता घर वालों को बड़ा खुश कर देंगे, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा वैसा, खूब सारा करना उन्हें कुछ नहीं है, खाली सोचते हैं, मतलब सोचते ज्यादा है करने के मार्फत से, कह सकते हैं। तो सफल अगर आपको होना है, ठीक ठाक रेखाएं हैं, प्लैनेट्स आपके ठीक ठाक है, रेगुलर हो, अपने काम में रेगुलर हो, सफल हो जाओगे। सक्सेस होने के लिए कर्म और भाग्य में कौन श्रेष्ठ है और ये कैसे काम करते हैं? भाग्य और कर्म की अगर आप बात करते हैं तो 80% कर्म होता है, हम भी मानते हैं, ठीक है, लेकिन 20% आपका भाग्य भी होना चाहिए। अब मेहनत की अगर बात आती है कि मेहनत करो, तो मजदूर मेहनत करता है हमसे आपसे ज्यादा, वो क्यों नहीं सही सफल हो जाता है ना? तो कहीं ना कहीं जब हम यहाँ गर्दन के नीचे के हिस्से से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कर्म प्रधान है, और जब हम गर्दन के ऊपर के हिस्से से काम कर रहे हैं, इसलिए हम भाग्य प्रधान है। रिच व्यक्ति कौन बनता है? जो गर्दन के ऊपर से काम करता है, वो भाग्य प्रधान है। तो कहीं ना कहीं रेखाओं का महत्व है, भाग्य का महत्व है, और दोनों का तालमेल होना चाहिए, तब आप सफल हो सकते हो। आपने 80% कर्म किया और 20% उसमें भाग्य आपका शामिल हो गया, तब सफल हुआ। अच्छा, आजकल लोग पामिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उनको अगर सीखना है तो वो कहाँ से शिक्षा लें? अगर किसी को सीखने की इच्छा है, तो सबसे पहले तो हर व्यक्ति इस विद्या को सीख नहीं सकता है। आपका बुद्ध अच्छा होना चाहिए और आपका बृहस्पति अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बृहस्पति अच्छा होगा तो आपका रुझान होगा आध्यात्म की तरफ, तब आप इसे सीख सकते हो। और इसको खाली लोग सीखने के लिए, अपने प्रोफेशन बनाने के लिए अगर आप इसे कर रहे हो, जैसे मेडिकल में अगर डॉक्टर कोई बनता है, अगर उसका चंद्रमा अच्छा है, जब वो अपने हाथ से किसी को दवा देगा तो उसको दवा फायदा करेगी। उसी तरीके ये काम एक गुरु वाला काम है। आप अगर, आपका बृहस्पति अच्छा है, तब आप अगर किसी को ज्ञान दोगे तो प्रभाव भी छोड़ोगे और उसको सफल भी होगा, वो सामने वाले को ना बताओगे। तो खुद भी स्पिरिचुअल होना है। जिसको इस विद्या का
केवल सीखना है कमाने के लिए तो बिल्कुल इस लाइन में नहीं जा सकता है। अगर वो खुद आधा से पौना घंटा वो पूजा नहीं करता है तो आप इस विद्या को सीख नहीं सकते हो। ये मेरा अपना अनुभव भी है और ये हम बहुत दावे के साथ कह भी रहे हैं। फिर तो आप ऐसे ही चलते फिरते तो आप आजकल हर 10 कदम पे एक ज्योतिष खुला हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी के टाइम में कैसे हम एक सही ज्योतिष और एक फेक ज्योतिष में अंतर कैसे करें? ये अच्छा प्रश्न है। जैसे आप बाबा राम रहीम, किसी भी गुरु को अगर आप पहचानते हो या आप किसी भी गुरु बनाना चाहते हो, आजकल लोगों का ज्योतिष में सीखने में कम, जो मेरा अपना अनुभव है, लोगों को दीक्षा गुरु बनाने की बड़ी इच्छा है ना, कि हमें गुरु दीक्षा लेनी है। आप कैसे एक सही गुरु का चुनाव करो, तो सबसे पहले तो अपने गुरु का ये देखो, उनकी हार्ट लाइन बिल्कुल गोल होनी चाहिए, इन दोनों उंगलियों के बीच में गई हो। या तो हार्ट लाइन गोल हो या फिर हार्ट लाइन यहाँ पर आकर के आपके बृहस्पति पर्वत पर रुकी हो। तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल होंगे, आध्यात्मिक होंगे, भावुक होंगे, और हृदय रेखा जो हो वो एकदम साफ सुथरी पतली डोरे जैसी होनी चाहिए। ये पहला साइन। दूसरा साइन, आपके गुरु का बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, फूला हुआ होना चाहिए, थोड़ा उभार ले, मतलब गुरु ज्ञान हो। आजकल जितने भी टीवी पे, हम पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जितने भी हैं सबका ऊपर से उभार नहीं है, नीचे से। ये अगर अपने हाथ का एक इस लाइन खींचिए सीधी, नीचे अगर हिस्सा भारी है, ऊपर चपटा है, तो ऐसा गुरु केवल लग्जीरियस होगा, कामुकता प्रधान होगा, आराम चाहिए, उसके अंदर ज्ञान की वो बातें नहीं होंगी। ठीक है, तो अब बात आती है फिर ऐसे गुरु बन कैसे जाते हैं। आप जैसे लोग बना देते हो पाँव छू छू के उसको। राम रहीम का हाथ का जो है, ये जो शनि की उंगली है ना, सीधे हाथ में एकदम यहाँ पे हृदय रेखा रुक गई है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा धूर्त देखे गए हैं, वो कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकते हैं, हमेशा अपने फायदे के लिए सोचते हैं, हार्ड लाइन सीधी है। ठीक है, तो एक गुरु चुनने से पहले ये सारी चीजें अगर व्यक्ति ध्यान रखे, और फिर सबसे बड़ी बात है आचरण देखो, आप काफी टाइम तक देखो, ये नहीं कि नाम चल रहा है बहुत ज्यादा और हम उनके प्रभाव में आकर के। दूसरा एक सबको होता है कि अब दीक्षा ले ली तो हमारा एकदम हम तर जाएंगे, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। फिर भी हमारे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, दीक्षा लिए हुए हैं, गुरु कहीं पड़े हुए हैं, और फिर भी आप कुंडली लेके। गुरु का मतलब ये हुआ कि अगर वो एक बार गुरु मिल गया तो फिर आपको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, आपको तो भाग्य ही सुधर गया ना, फिर एक मंत्र ही आपका बहुत काम कर देगा। लेकिन फिर भी नहीं कर रहा है, आपने गुरु बना लिए और आप कुंडलियां दिखाते हुए इधर उधर घूम रहे हो, इसका मतलब आपके गुरु में प्रॉब्लम है या तो तुम में प्रॉब्लम है, कुछ तो है। आजकल की जनरेशन में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपने माता पिता को छोड़कर, पढ़ाई लिखाई छोड़कर, जॉब छोड़कर सब भक्ति में लगे हैं। तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये तो एक कलयुग का प्रभाव है। ऐसा एक श्लोक है, मुझे भी वो श्लोक याद नहीं है। कलयुग एक ऐसा आएगा कि जब बच्चा ज्यादा भक्ति करेगा, तो माता पिता, जब सतयुग था तो बच्चे भक्ति करते थे, माता पिता खुश होते थे। लेकिन अब ये कलयुग, बच्चे भक्ति करेंगे तो माता पिता दुखी होंगे कि ये ज्यादा इन्हीं चीजों में लग रहा है। लेकिन इसकी कोई ऐसा पर्टिकुलर रेखाएं नहीं होती हैं। जिन व्यक्तियों के मैंने बताया ना कि जुपिटर अच्छा है, तो वो बच्चे का मन लगेगा ही लगेगा। अगर जुपिटर या तो अच्छा हो या फिर आपकी हृदय रेखा, हार्ट लाइन आपकी जुपिटर पर्वत पर जा रही हो, तो ऐसे लोग थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं। तो थोड़ा बहुत होने में तो कोई बुराई भी नहीं है। ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो जाएगा, डिपेंड करता है कि बच्चों ने संस्था कौन सी ज्वाइन करी हुई है। जैसे हम ब्रह्म कुमारी गए हैं, गलत है, वहाँ का रॉन्ग ढंग गलत है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, सतबान है। अब डिपेंड करता है कि आपका बच्चा लाइन में किस हो, तो लाइन ही गलत है तो फिर उसका तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जो अपनी आध्यात्मिक लाइन है, आप रोज मंदिर जा रहे हो, आप चाहे 1 घंटा जाओ, चाहे 2 घंटे बैठो, चाहे 5 घंटे बैठो, ना तो आप कभी बिगड़ोगे, ना माता पिता को छोड़ोगे, ना आप अपने लाइन से अलग होगे। वो तो आप जो बता रही हो वो तो लाइन ही, उन्होंने गुरु सब मतलब संस्था ही गलत चुन रखी है, तब उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है, उसने कई लोगों को अपना हाथ दिखाया, कुंडली भी दिखाई, सबने बोला कि सब सही है, सब बढ़िया है। लेकिन उसके कर्म भी अच्छे हैं, कर्म भी अच्छे कर रही है, फिर भी उसको ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। तो क्या कहना है इसके बारे में आपका? देखिए, ऐसे में होता है कि कई बार या तो आप सही व्यक्ति से आप मिल नहीं पाए हो, अभी तक आपने सही डॉक्टर से मिले नहीं हो जिसने आपको सही राय दे। लेकिन आप अगर अपने कुंडली पर या फिर हाथ पर अगर आप ध्यान देंगे कि अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा भी है और आपका जुपिटर भी अच्छा है और आपको कुंडली देखने वाले भी बता रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आप जरूर अपने आप पर ध्यान दीजिए। आपकी जीवन रेखा को लगातार
राहु रेखाएं काट रहे होंगे। ये जो हमारी ऐसे ऐसे करके लाइनें आती है ना, ये इसको राहु रेखाएं कहते हैं, जो शुक्र पर्वत से चलती है और हमारे लाइफ लाइन को और भाग्य रेखा को काट देती है। ये रेखाएं हमारे जीवन में अड़चनें बहुत पैदा करती है। हम कुछ भी काम करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ मुसीबत पहले होगी। बहुत साधारण साधारण सीधा काम भी बहुत टिपिकल तरीके से होगा हमारा, बिना अड़ंगे लगाए अड़चने आए तो हमारा काम ही नहीं होता है, ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं वो जरूर होगा, आप देखिए। उसको सही करने का तरीका क्या है? ये करने के लिए बस आप अपने ईष्ट का मंत्र करिए। वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कौन आपका ईष्ट है, उसका आप मंत्र करिए। डेली 15 मिनट जाप करिए। और शिवलिंग पर अगर स्वयंभू है तो बहुत अच्छी बात है, शिवलिंग पर जल चढ़ा के और बहुत प्रेम से उनको मलिए दोनों हाथों से।